हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 47। ये वर्कशीट 22 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजनिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 to 4 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और फिर सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी कि नाजी जो लोग थे उनका वर्ल्ड व्यू क्या था। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज अ इक्वालिटी बिटवीन पीपल। अब क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, यानी कि इसके अनुसार लोगों के अंदर बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं रखी गई थी, यानी समाज में लोगों के साथ अलग अलग तरह का भेदभाव किया जाता था। इन दिस व्यू ब्लड इन दिस व्यू ब्लॉन्ड, ब्लू आइड एंड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर द टॉप while the Jews were located at the lowest rung। यानी कि जो समाज था उसको दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। एक तो वो लोग थे जो जर्मन लोग थे, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड एंड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, इनको टॉप कैटेगरी में रखा गया था, और जो ज्यूज थे उनको लोवेस्ट कैटेगरी में रखा गया था, यानी कि जो यहूदी थे उनको लोवेस्ट कैटेगरी में रखा गया था। अकॉर्डिंग टू नाजीज के अनुसार ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस, उनका मानना था, जो नाजी लोग थे उनका मानना था, स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीक वंस वुड परिश, यानी कि जो नाजी लोग थे उनका ये मानना था कि जो ताकतवर लोग हैं सिर्फ उन्हीं को जीवित रहना है, और जो वीक सेक्शन है उनको क्या होना है, खत्म हो जाना है। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट एंड इट वॉज द रिटेन इट्स प्योरिटी बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट वर्ल्ड। इसके साथ ये मानना था कि जो आर्यंस हैं, आर्यन कौन थे, जो प्योर नॉर्डिक जर्मन थे, ठीक है। तो ये मानना था कि जो प्योर नॉर्डिक जर्मन है वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्गर हैं एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, और वही वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू, इसके अनुसार, मतलब ये जो उनकी अपनी सोच थी, नाजीवाद लोगों की अपनी जो सोच थी उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू इसमें क्या था, लॉ ऑफ सिटीजन एक नया कानून लाया गया था ऑफ सितंबर 1935 में। ओनली द जर्मन ब्लड वुड बी गिवन द सिटीजनशिप एंड द, मतलब बोला गया था कि जो जर्मन सिटीजन्स हैं, जो जर्मन सिटीजन है, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ प्योर जर्मन है, जो बाय ब्लड जर्मन है, सिर्फ उन्हीं लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी। मतलब जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, जो प्योर ब्लडेड जर्मन है, सिर्फ उन्हीं को सिटीजनशिप दी जाएगी, उन्हीं को हर चीज़ की परमिशन दी जाएगी, और जो बाकी लोग हैं उन्हें किसी भी चीज़ की परमिट नहीं दी जाएगी। Any relation along with the marriages between Jews and German were forbidden। अब क्या कर दिया गया कि जर्मन लोगों को यहूदियों से विवाह संबंध रखने पर भी रोक लगा दी गई, बैन कर दिया गया कि जो जर्मन लोग हैं वो यहूदियों से विवाह नहीं कर सकते, किसी तरह का संबंध नहीं रख सकते, किसी तरह का रिश्ता नहीं रख सकते। Jews were forbidden to fly national flag and their business were boycotted and were expelled from government services and they were forced to sell their property and were even। अब क्या किया कि जो जर्मन लोग हैं उन्होंने ज्यूज के ऊपर कई तरह के अत्याचार करने शुरू कर दिए। सबसे पहले क्या कर दिया कि जो नेशनल फ्लैग है जर्मन का, उसको फहराने की जो पावर है, यानी कि उसके ऊपर ज्यूज के ऊपर रोक लगा दिया कि जो ज्यूज लोग हैं, यानी जो यहूदी लोग हैं, वो लोग जर्मन का नेशनल फ्लैग नहीं फहरा सकते, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, उनको सोसाइटी से बाइकआउट कर दिया गया। इसके साथ अगर वो किसी जॉब में थे तो उन्हें जॉब से निकाल दिया गया, उनके पास जो भी लिविंग सोर्सेस थे, लाइवलीहुड के सोर्सेस थे, वो उनसे छीन लिए गए, उनकी प्रॉपर्टी उनसे ज़बरदस्ती छीन ली गई, उन्हें सोसाइटी से अलग थलग कर दिया गया। इस तरीके से आप कह सकते हो कि जितने भी यहूदी लोग थे उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से अत्याचार किया जा रहा था, उन्हें समाज से अलग कर दिया जा रहा था, उनके इनकम के सोर्सेस बंद कर दिए जा रहे थे, उनकी इनकम के मतलब उनके जो बिजनेसेस थे यहूदियों के, उसे बाइकआउट कर दिया जा रहा था, यानी कि उनकी बनी हुई चीज़ों को कोई परचेज करने से मना कर रहे थे लोग। इस तरीके से सोसाइटी से उनको बिल्कुल अलग कर दिया जा रहा था, उनको एक तरीके से पनिश किया जा रहा था, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। ये सिर्फ हिटलर की तानाशाही थी, और अपने तानाशाही के चलते हिटलर जो था वो यहूदी लोगों के ऊपर कई तरह से अत्याचार कर रहा था।
आगे देख लेते हैं। यूथ इन नाजी जर्मन, नाजी जर्मन में जो यूथ था, यंग जनरेशन थी, उनकी क्या सोच थी इन चीजों को लेके, वो देख लेते हैं। हिटलर फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी, अब हिटलर जो था वो क्या था, एक नई नाजी सोसाइटी बनाना चाहता था। वो जो एक नई नाजी सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना चाहता था, ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी, वो लोग बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाना चाहता था, यानी कि आप कह सकते हो कि नाजी विचारधारा के ऊपर ही वो पूरे जर्मन को रन करना चाहता था। दिस रिक्वायर्ड अ कंप्लीट कंट्रोल, अब उसने क्या किया, बच्चों के ऊपर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर, अब उसने क्या किया, जो अच्छे जर्मन बच्चे थे, मतलब जो जर्मन बच्चे थे, उनको क्या किया, नाजी प्रोसेस की स्कूलिंग देनी शुरू कर दी। नाजी प्रोसेस स्कूलिंग मतलब होता है कि बच्चों को एक ऐसी स्कूलिंग देना जिसमें नाजी विचारधारा भी पढ़ाया जाए, मतलब जो उनको स्कूल में एजुकेशन दी जाती है, उस एजुकेशन के साथ साथ उनको नाजी विचारधारा वाली स्टडी भी पढ़ाई जाती थी। एंड प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, इसके साथ में एक लंबा टाइम पीरियड रखा जाता था उनके लिए आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए, यानी कि जिसमें नाजी विचारधारा के बारे में उनको समझाया जाता था, पढ़ाया जाता था। स्कूल टेक्स्ट बुक जो थी वो रीरिटन की गई, यानी दोबारा से लिखी गई, और इसकी स्कूल टेक्स्ट बुक थी उसमें नई नई चीज़ें ऐड की गई, और उसमें एक ऐसी साइंस ऐड की गई जिसका अर्थ था कि मतलब नस्ल के बारे में पढ़ाया जाए, ब्रीड के बारे में पढ़ाया जाए, कैटेगरी ऑफ ब्रीड के बारे में पढ़ाया जाए, और आपकी जो कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसको किस तरीके से चलाना है, इस तरीके से कैटेगरी के बारे में उनको पढ़ाना शुरू किया गया। उनको नस्ल के बारे में, यानी कि नस्ल विज्ञान जिसको कहते हैं, उसको पढ़ाना या रेसिकल साइंस पढ़ाना शुरू किया गया, और उसमें नाजी आइडियाज रेस में कैसे इंट्रोड्यूस की जाए, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी कि मतलब कैसे नाजी आइडिया को सोसाइटी में लाना है, कैसे उसको इंट्रोड्यूस करना है, कैसे बच्चों के अंदर उसको डालना है, नाजी थिंकिंग को, और नाजी विचारधारा को किस तरीके से प्रमोट करना है। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी अ लॉयल एंड, अब बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था कि वो लॉयल रहें और सबमिसिव रहें, यानी कि बच्चे जो हैं वो कैसे बने, लॉयल बने, ईमानदार बने पूरी तरीके से अपने देश के प्रति और हिटलर के प्रति। हेट ज्यूज, उनको सिखाया जाता था, बच्चों को बचपन में ही सिखाया जाता था कि वो यहूदियों से नफरत करें, यहूदियों से चिढ़ें, एंड वर्शिप हिटलर, और हिटलर की आराधना करें, हिटलर को ही सही माने। इवन द स्पोर्ट्स वर, जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे उसमें भी वॉयलेंस एंड एग्रेशन क्रिएट किया जाता था बच्चों के अंदर, मतलब बच्चों के अंदर खेल भावना नहीं उत्पन्न की जाती थी, बच्चों को खेल के माध्यम से उनके अंदर एग्रेशन क्रिएट किया जाता था, उनके अंदर वॉयलेंस क्रिएट किया जाता था, ताकि वो वॉयलेंस के जरिए, एग्रेशन के जरिए अपना जो गुस्सा है वो नाजी यहूदियों पे दिखा सके। हिटलर बिलीव, हिटलर जो था वो बिलीव करता था कि जो बॉक्सिंग होती है वो कैसी होती है, कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन, मतलब हिटलर का ये मानना था कि जो बच्चे होते हैं उनसे बॉक्सिंग करवानी चाहिए, क्योंकि बॉक्सिंग जो होती है बच्चों को बहुत ही मजबूत बनाती है और उनके पुरुषार्थ को बढ़ाती है। 10 years old हैड, यानी कि जो 10 साल के लड़के होते थे उनको जन वॉक मतलब नाम की एक संस्था होती थी, उसको ज्वाइन करना होता था, और जैसे ही वो बच्चे 14 साल के हो जाते थे उनको नाजी यूथ कैंपेन को ज्वाइन करना पड़ता था, जिसमें उनको ट्रेन किया जाता था स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, यानी कि नेशनल सोशलिज्म के बारे में सिखाया जाता था, नाजी नेशनल सोशलिज्म के बारे में सिखाया जाता था नाजी यूथ में, और हर एक बच्चे को 14 साल की उम्र होते ही बच्चे की उसको नाजी यूथ ज्वाइन करना पड़ता था, ताकि वो नाजी विचारधारा को अपना सके। तो इस तरीके से जो बच्चे थे उनको 14 साल का होते ही उनको नाजी यूथ कैंपेन ज्वाइन करना पड़ता था, और इस कैंपेन में उनको सोशलिज्म, नेशनल सोशलिज्म यानी कि नाजी नेशनल सोशलिज्म के बारे में पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था। इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे लर्न टू वर्शिप वॉर, वो इन ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे पढ़ते थे कि ये वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, ये इन सारी चीज़ों के बारे में जानते थे। मतलब आप कह सकते हो कि नाजीवाद में बच्चों को बचपन से ही ट्रेन किया जाता था कि उनको नाजी विचारधारा को अपनाना है, उनको यहूदियों से नफरत करना है, उनके अंदर एग्रेशन होना चाहिए, उनके अंदर वायलेंस होना चाहिए, और उनके अंदर हिटलर के प्रति मतलब समर्पण होना चाहिए। ये चीज़ें बच्चों को बचपन से ही सिखाई जाती थी। और जो लोग डेमोक्रेसी को मानते थे उसको यहाँ पे गलत ठहराया जाता था, देश का दुश्मन समझा जाता था जो लोग डेमोक्रेसी को मानते थे। एंड कम्युनिस्ट, जितने भी कम्युनिस्ट थे या डेमोक्रेसी को पसंद करते थे, ऐसे लोगों को यहाँ पे क्या बोलते थे, देश का दुश्मन माना जाता था, नेशनल क्राइम समझते थे उसको इस तरीके से उस समय।
ठीक है। इसके सिवा जितने भी कैटेगरी के लोग थे जो अनडिजायरेबल थे, यानी कि जो अवांछित लोग थे, उन सभी से नफरत करना सिखाया जाता था बच्चों को बचपन से ही, कि आपको ये क्या करना है कि जितने भी यहूदी हैं या जितने भी अनडिजायरेबल लोग हैं, उनसे क्या करना है, आपको बचपन से ही नफरत करना सिखाया जाता था ताकि आप उनसे दूर रहें। यूजुअली एट द एज ऑफ 18 ईयर, और जैसे ही बच्चे 18 साल के हो जाते थे तो उनको लेबर सर्विसेज ज्वाइन करनी पड़ती थी, हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस। उनको आर्म फोर्सेस में काम करना ज़रूरी होता था, तो सबसे पहले उनको लेबर सर्विसेज ज्वाइन करनी पड़ती थी, उनको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी पड़ती थी, और उसके बाद नाजी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना पड़ता था। तो 18 साल का होते ही बच्चों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, लेबर सर्विसेज से जुड़ना पड़ता था, आर्म फोर्सेस से जुड़ना पड़ता था, और नाजी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना पड़ता था, ताकि वो नाजीवाद को और ज़्यादा फैला सके। आगे देखते हैं, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी जो लोग थे, नाजी कल्चर जो था, वो मदरहुड को किस तरीके से मानता था? अकॉर्डिंग टू नाजीज के अनुसार आइडियोलॉजी वुमेन वर, अब ये क्या मानते थे कि जो वुमेन होती है, औरत होती है, वो क्या होती है, औरत को बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, एंड रेडिकली डिफरेंट एंड इन्फीरियर टू मैन, कि जो पुरुष होते हैं उनके जीवन को संभालना और उनको आगे बढ़ाने में एक औरत का योगदान होता है, तो औरत को बहुत सम्मान देना चाहिए। बट बोला जाता था कि गर्ल्स वर टोल्ड दैट, औरतों को यानी फीमेल्स को बोला जाता था, दे हैड टू बिकम अ गुड मदर्स, जो औरतों का काम है वो क्या है, वो एक अच्छी माँ बनना है, एंड रियर अ प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और ऐसे बच्चों को जन्म देना जो कि प्योर ब्लडेड हों, प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन हो, मतलब प्योर जर्मन बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना ही औरतों का कार्य बताया जाता था। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी, गर्ल्स को बोला जाता था कि मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेसेस, यानी कि जर्मन की जो प्योरिटी ऑफ ब्लड है उसको मेंटेन किया जाए। डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूस, यहूदियों से खुद को दूर रखा जाए। लुक आफ्टर होम, घर की देखभाल की जाए। टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज, और बच्चों को, अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज सिखाई जाए। ये औरतों का काम था, सिर्फ यही काम औरतों को करना था। अकॉर्डिंग टू हिटलर, द मदर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन ऑफ द स्टेट। हिटलर का ये मानना था कि जो मदर होती है वो स्टेट की सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन होती है, बट नॉट ऑल मदर्स, लेकिन सभी मदर्स नहीं, वो ट्रीटेड इक्वली इन नाजी जर्मन। नाजी जर्मन में सभी औरतों के साथ, सभी माओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। वुमेन हु वॉर रेसिकली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड, एंड दोज हु प्रोड्यूस रेसिकली डिजायर्ड चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड। इसमें किया क्या जाता था कि ऐसी औरतें जो प्योर नॉर्डिक जर्मन बच्चों को जन्म देती थी उनको अवार्ड दिया जाता था, और ऐसी औरतें जो ऐसे बच्चों को जन्म देती थी जो प्योर नॉर्डिक जर्मन नहीं होते थे, तो उन औरतों को पनिश किया जाता था, उन्हें अलग अलग तरह की पनिशमेंट्स दी जाती थी। ऑल वुमेन, मतलब जितनी भी तरह की औरतें थी उन सबको एक जैसा अधिकार नहीं दिया गया था, और उनके साथ एक जैसी ट्रीट नहीं किया जाता था, उनके साथ अलग अलग ट्रीट किया जाता था। मतलब कुछ औरतों को सम्मान दिया जाता था और कुछ औरतों को इस तरीके से इंसल्ट किया जाता था, और अगर इस तरीके से वो ना करे तो उनको पब्लिकली पनिश किया जाता था और कई तरह की सजाएं दी जाती थी। तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स। तो आज के हमारे क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द हिटलर्स नाजी वर्ल्ड व्यू। हिटलर का नाजी वर्ल्ड व्यू क्या था? क्वेश्चन नंबर 2, which steps were taken by the Hitler to transfer Nazi ideology in the next generation? Question number 3, according to Hitler, what were the responsibilities of women? Question number 4, how schools can contribute in making a good society? And last question is, women have a very important place in the society. Justify this statement by citing examples from योर लाइफ। तो ये हैं हमारे आज के सभी क्वेश्चंस, और शुरू करते हैं अब हम इनके आंसर्स। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हिटलर्स नाजी वर्ल्ड व्यू? आंसर है, हिटलर्स नाजी वर्ल्ड व्यू, नंबर 1, अकॉर्डिंग टू नाजीज द ब्रीड विच इज मोस्ट पावरफुल शुड रिमेन अलाइव एंड द वीकर ब्रीड शुड बी एरेडिकेटेड। मतलब हिटलर का ये मानना था कि जो पावरफुल ब्रीड है सिर्फ उसी को जिंदा रहने का हक है, बाकियों को क्या करना चाहिए, हट जाना चाहिए। नंबर 2, आर्यन जर्मन्स वर रैंक बेस्ट एंड ज्यूस रैंक लोवेस्ट। उसने कैटेगरी डिवाइड की जिसमें कि आर्यन जर्मन को सबसे ऊंचे पायदान पे और जो यहूदी थे उनको सबसे निचले पायदान पे रखा गया। नंबर 3, मैरिजेस रिलेशन बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वर बैंड, यानी कि यहूदियों का जर्मन से विवाह करने पर
पाबंदी लगा दी गई। नंबर 4, द होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ द ज्यूज वॉज बैन, यानी कि नेशनल फ्लैग को होस्ट करने पर बैन लगा दिया गया। कौन लोगों के लिए? सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए। यहूदी लोग जो थे वो नेशनल फ्लैग को होस्ट नहीं कर सकते थे। नंबर 5, द ज्यूज वर बाइकॉटेड, ज्यूज को बाइकॉट यानी यहूदियों को बाइकॉट कर दिया गया। एक्सपेल्ड एंड दियर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को भी हड़प लिया गया, छीन लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच स्टेप वर टेकन बाय द हिटलर टू ट्रांसफर नाजी आइडियोलॉजी इन द नेक्स्ट जनरेशन, हिटलर ने वो कौन कौन से स्टेप्स लिए थे जिससे कि वो नाजी थिंकिंग को, नाजी विचारधारा को अगली जनरेशन तक ले जा सके। तो हिटलर टुक द फॉलोइंग मेजर्स टू ब्रिंग नाजी थॉट इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। नंबर 1, जर्मन चिल्ड्रन हैड टू गो थ्रू द नाजी एजुकेशन प्रोसेस, जर्मन बच्चों को नाजी एजुकेशन थ्रू मतलब नाजी एजुकेशन से गुजरना पड़ता था। नंबर 2, a new curriculum called breed science was added to the एजुकेशन प्रोसेस, एजुकेशन प्रोसेस में ब्रीड साइंस या रेसिकल साइंस को ऐड किया गया था। ब्रीड साइंस को ही रेसिकल साइंस बोलते हैं, जिसमें उन्हें सिखाया जाता था ब्रीड के बारे में। ब्रीड मतलब होता है नस्ल विज्ञान के बारे में बताया जाता था। आगे है नंबर 3, चिल्ड्रन वर टॉट टू बी अ लॉयल एंड ऑबिडेंट, बच्चों को सिखाया जाता था कि उनको लॉयल और ऑबिडेंट बनना है। नंबर 4, हेट ज्यूज एंड कंसिडर्ड हिटलर एज द मॉडल, यहूदियों से नफरत करना है और हिटलर को अपना आदर्श मानना है। नंबर 5, वायलेंस एंड एग्रेशन वर इंस्टिल्ड इन चिल्ड्रन थ्रू स्पोर्ट्स, बच्चों के अंदर खेल के माध्यम से वायलेंस और एग्रेशन को क्रिएट किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिटलर व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुमेन, हिटलर के अनुसार औरतों की क्या जिम्मेदारियां थी? तो हिटलर के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिटलर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुमेन वर एज फॉलोज। नंबर 1, the duty of women was become a good mother and give birth to children with pure blooded Aryans, औरतों का प्रथम कर्तव्य यह था कि उनको प्योर ब्लडेड आर्यंस बच्चों को जन्म देना है और उनका पालन पोषण करना है, एक अच्छी माँ बनना है। नंबर 2, टू टीच चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज, बच्चों को नाजी वैल्यूज के बारे में बताना है, उनको पढ़ाना है नाजी वैल्यूज। एंड नंबर 3, स्टेइंग अवे फ्रॉम द ज्यूज टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द ब्रीड, और ज्यू से यानी कि यहूदियों से दूर रहना है और अपनी प्योरिटी ऑफ ब्रीड को बनाए रखना है। बात करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 4 की। हाउ स्कूल्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग अ गुड सोसाइटी, स्कूल्स कैसे एक अच्छी सोसाइटी बनाने में अपना योगदान देते हैं? तो आंसर है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल्स इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग अ गुड सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी के निर्माण में स्कूल का बहुत बड़ा योगदान होता है। स्कूल्स हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन बिल्डिंग अ गुड सोसाइटी बिकॉज चिल्ड्रन आर लाइक अ रॉ क्ले एंड दे आर मोल्डेड इनटू अ शेप दे आर पुट इनटू, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं और उन्हें जिस आकार में ढाला जाए वो उस आकार में ढल जाते हैं, और स्कूल ही जो वो जगह होती है जो बच्चों को एक सही आकार देती है। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। एंड दे आर राइटली गाइडेड इन स्कूल, और वो उनकी सही गाइडेंस जो होती है वो स्कूल में हो पाती है। सो स्कूल्स क्रिएट फ्यूचर इन द सोसाइटी, इसलिए स्कूल जो है वो समाज का भविष्य निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हेन वुमेन हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, औरतों का इस समाज में बहुत बड़ा प्लेस है, स्थान है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय, आपको क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है एक एग्जाम्पल देके अपनी लाइफ का। तो एग्जाम्पल है, माई मदर्स प्लेस इन माई लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शी हैज़ गिवन अस अर्ली एजुकेशन एंड वैल्यूज़, मतलब मेरी माँ का स्थान मेरे जीवन में सबसे सर्वोपरि है क्योंकि उन्होंने मुझे प्रारंभिक शिक्षा दी है, मुझे उन्होंने संस्कार दिए हैं। आई एम सक्सेसफुल टुडे ओनली थ्रू हर टॉट क्वालिटीज़ एंड एजुकेशन, उन्होंने जो मुझे क्वालिटीज़ और एजुकेशन दी है उसी के माध्यम से आज मैं सक्सेसफुल हूँ। शी टॉट मी टू ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट, शी टॉट मी टू ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट, उन्होंने हमेशा मुझे आत्मनिर्भर रहना सिखाया है। इन दिस वे द प्लेस ऑफ वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ ऑल ऑफ अस, इस तरीके से औरतों का जो योगदान है हम सभी के जीवन में वो बहुत है, मतलब हम सभी के लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल होता है औरतों का। एंड वुमेन इन सम फॉर्म एंड अदर शो द पाथ टू अस एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ, औरतें जो होती हैं वो किसी न किसी रूप में हम सभी को कहीं ना कहीं जीवन की सही राह दिखाती हैं, इसलिए औरतों का योगदान हम सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण
होता है। तो ये है हमारे आज के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारी चैनल के सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स पर भी अपलोड किए जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ से स्टडी करके वहाँ से आंसर्स लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मुदिता IAS वॉरियर्स को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द मिलूंगी अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।